नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वालों पर। तो गाइस एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर मैं आप सभी के साथ हाजिर हो चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, तो फटाफट से बिना देरी किए मैं आपको उस अपडेटेड न्यूज की ओर लेकर चलता हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वहीं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको कोई भी क्वारी होती है, कोई भी डाउट होता है किसी भी राज्य की परीक्षा से संबंधित या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम से संबंधित, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और फटाफट से मैं लेकर चलता हूं आपको ऑफिशियल न्यूज की ओर। आप लोग देख सकते हो ये न्यूज आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, लेकिन इस न्यूज को पढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, उसको प्लीज गौर से सुनना। सिर्फ ये निवेदन आप लोगों के लिए, आपके फायदे के लिए आप लोगों से मेरा निवेदन है। अगर आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अब यूनिटी नहीं दिखाते हो, तो आपको अपनी परीक्षाएं रद्द कराने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अब वो दिन आ चुका है, जैसे ही जेई नीट के छात्रों ने अपनी यूनिटी के साथ ट्यूटर हैंडल पर ट्रेंड कराया, कम से कम 5 6 7 दिन लगातार, तो अब वो दिन आपका भी आ गया। आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, तब आपकी बात बड़े स्तर पर पहुंचेगी। भारत के इतिहास में जेई नीट के छात्रों ने एक इतिहास रच दिया, चाहे उनके पेपर कैंसिल हो या फिर ना हो, लेकिन एक इतिहास बन गया है। उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी समस्याओं के ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्याओं को बड़े लेवल तक पहुंचा दिया। अब वो दिन आपका भी है, आपको भी यही करना पड़ेगा। मीडिया भी आपकी बात नहीं दिखा रही है, कुछ मीडिया चैनल दिखा रहे हैं लेकिन ज्यादातर बड़े स्तर पर नहीं दिखा रहे। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस पर डिबेट होना चाहिए। ये छात्रों की समस्या है, हमारे भारत के भविष्य की समस्या है, इसको कोई नहीं देख रहा है। तो ये न्यूज मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसमें पॉजिटिव न्यूज बनती है। हम लोग पॉजिटिव न्यूज इसके लिए लेकर आते हैं क्योंकि एक यूट्यूबर्स की दुनिया है। एक यूट्यूब जो वीडियो डालते हैं हम लोग सभी लोग, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस बात को आप लोग समझो। और ट्विटर पर जब आप लोग ट्वीट करते हो ना, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब वो दिन आ चुका है, आप जल्दी से जग जाइए और अब आ जाइए आप भी आगे, क्योंकि फाइनल ईयर की जो समस्याओं का मुद्दा है वो थोड़ा नीचे चला गया है। जैसे ही जेई नीट का मुद्दा आप देख रहे हो कितने बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है बार बार कि आप लोग आगे आकर अपना ट्विटर पर ट्रेंड कराना शुरू कर दीजिए। इस न्यूज़पेपर की ये जो मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूँ, इसमें क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, तो अंत तक वीडियो के बने रहिए। इसमें लिखा है, सितंबर में भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होनी मुश्किल है। क्लियरली तौर पर इन्होंने ये बोला है। अब इसमें क्या क्या समस्याएं बताई गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये परीक्षाएं सितंबर में होनी है। कौन कौन सी? राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से 6 से 11 सितंबर तक दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा, इग्नू की एमबीए की प्रवेश परीक्षा 15 सितंबर को निर्धारित है। यूजीसी नेशनल इलिजिबिलिटी टेस्ट 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर को होना। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसे क्लैट बोलते हैं 7 सितंबर को प्रस्तावित है। इसके अलावा अन्य परीक्षाएं भी हैं। तो आप लोग सोचो कि अगर फाइनल ईयर के छात्र की डिग्री नहीं मिलती है तो उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट आपके मामले को कितना लेट करते जा रहा है। तो आप लोग आगे बढ़कर आइए और अपनी समस्याओं को ट्विटर के जरिए सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जब सभी लोग यूनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चाहे कितनी भी बड़ी सरकार क्यों ना हो, जब हम लोग सरकार को बनाते हैं तो हम ही लोग सरकार को नीचे भी गिरा सकते हैं। तो आप लोग यूनिटी के साथ आगे बढ़कर आइए। ट्विटर पर इस वीडियो को लाने का सिर्फ यही उद्देश्य था और इस खबर को दिखाने का भी यही उद्देश्य था कि सभी लोग समझ रहे हैं कि देश के अंदर जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है। कोविड 19 के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। दूसरा, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कंपटीशन के टेस्ट हैं वो भी नजदीक आ रहे हैं और छात्र इतने दिनों से अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो असमंजस की स्थिति में किसकी तैयारी करें। कभी डेट शीट आती है, कभी रद्द हो जाता है, तो कभी ये बोलता है जनरल प्रमोशन मिलेगा, कभी कोई बोलता है नहीं मिलेगा, कभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तारीख को आना होता है, कभी उस तारीख को आना होता है। छात्रों के बीच इसको लेकर बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति। इस चीज को ना सरकार समझ रही है अभी, लेकिन अगर आप लोग साथ में यूनिटी के साथ आगे बढ़कर ट्विटर पर आते हो तो मेरा 100% भरोसा है कि आपकी समस्याओं को जरूर सुनेगी सरकार। आप लोग हार मत मानो। जिन बच्चों की
यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं चल रही हैं, उनको ना हम रोक सकते हैं ना वो रोक सकते हैं। अब उनकी परीक्षाएं तो चलती रहेंगी। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप लोग पढ़ो मत, आप लोग कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई रखो, लेकिन आपको एक मौका मिलता है अपनी समस्याओं को रखना। आज सोशल मीडिया की दुनिया है, तो आप लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्याओं को बड़े स्तर पर पहुंचाइए। ये चीज बताई गई है, इसमें और भी चीजें लिखी हैं, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्नातक और प्रस्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों की मुख्य परीक्षाएं सितंबर में भी होनी मुश्किल है। सितंबर में कई प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपटीशन एग्जाम, इनमें स्नातक की योग्यता वाले अभ्यर्थियों को शामिल होना, समझ रहे हो कितना बड़ा पॉइंट है। इसको देखते हुए अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा की तिथि और कार्यक्रम नहीं घोषित किया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से परीक्षा समिति में सितंबर में बची हुई परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय के सामने बड़ा संकट है इस बात का कि सितंबर में पूरे माह कई प्रतियोगी परीक्षाएं, कुछ की तो तिथि घोषित कर दी गई और कुछ की अभी घोषित होनी है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात को लेकर परेशान है कि परीक्षा कार्यक्रम जारी करने पर कहीं विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं का दिन एक ही ना हो जाए। आप समझ रहे हो इस बात को? अब आप बोलिए, ऐसे में परीक्षा स्थगित करनी पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन अब अक्टूबर में परीक्षाएं कराने का मन बना रहा है। ये बात भी सही है, अगर अक्टूबर तक स्थिति सामान्य होती है तो करा दो। लेकिन यहाँ पर ये बात तो वही आ रही है ना कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को बैठना है, उनके पास डिग्री नहीं है। बहुत सी परीक्षाओं में तो डिग्री मांगते हैं ना, फाइनल ईयर की मार्कशीट लगाना है, तो वो है नहीं है, वो कहाँ से बैठेगा। हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, मैं आपको बता दूं, सभी आपका सपोर्ट कर रहे हैं खुल के। आप लोग आगे बढ़कर आइए, यूनिटी के साथ आइए, बहुत से लोग आपका सपोर्ट करेंगे खुल खुल कर। तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग हैं, लेकिन जब आप लोग यूनिटी के साथ नहीं आओगे तो यूट्यूबर कितने होंगे? 500 ज्यादा ज्यादा। आपके समर्थन करने वाले कितने होंगे? होंगे 1000 2000। उनके ट्वीट करने से क्या होता है? मिलियंस में ट्वीट जाने चाहिए। जिस तरीके से जेई नीट के छात्रों ने एक इतिहास रचा, आप उस बात को समझिए और आइए, नहीं तो आपके साथ बहुत देरी हो जाएगी, फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने उनका भी निर्णय दे दिया था, उनकी तो याचिका ही दायर की थी याचिका, उसको तुरंत डिसमिस कर दिया था 5 मिनट के अंदर। अपना तो मामला कम से कम चल रहा है वहां पर। तो सोचो, तब भी वो लोग हार नहीं माने थे और उसके बाद उन्होंने अपनी समस्याओं को पूरे देश के अंदर फैला दिया है। आज तक जैसा मीडिया उसकी खबर उठा रहा है, एनडीटीवी तो हमेशा ही उठाता है, वो तो अपनी भी खबर उठाता है। तो आप लोग आगे आकर कीजिए, ट्विटर पर ट्वीट चलाइए। जिस तरीके से यूजीसी इशू के कई ग्रुप हैं टेलीग्राम पर, अनवा मैम के, उन पर जुड़िए, वहां से आपको सारी जानकारी भी मिलती रहेगी। तो यही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों ने फाइनल ईयर के परीक्षाओं को लेकर ही मुद्दा उठाया था शुरू से। जब से हमने चैनल बनाया है हम लोग इसी सपोर्ट में थे। बीच में जेई नीट के छात्रों का भी मुद्दा आया, तो वो अच्छी बात है कि वो भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी सब स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोगों का मुद्दा दबना नहीं चाहिए, आगे आकर आप लोग भी अपना मुद्दा उठाइए और अपनी समस्याओं को रखिए। क्योंकि बाढ़ग्रस्त इलाके, अब मान लो मध्य प्रदेश का स्टूडेंट है, जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, पर लेकिन वो उसका घर है बिहार के अंदर, वो कैसे आ पाएगा? आप सोचिए। अगर आ भी जाएगा तो देखो कितने लोगों से टच होगा। क्या समस्या है? सरकार को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कैसा क्या हाल हो रखा है देश का। थैंक यू सो मच। हम यही बात आपको समझाने आए थे, लास्ट लास्ट बोल रहे हैं, बढ़कर आइए, बड़े स्तर पर आइए। ये वीडियो 10 लोग देखेंगे या 20 लोग देखेंगे, कम से कम 10 लोग तो समझेंगे हमारी बात को। इसी इसी मतलब आशा से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच।